तो इसका बेटा फर्स्ट पार्ट है द रेशो 16 सेकेंड, रेशो 2 मिनट। एक तरफ सेकेंड है और एक तरफ मिनट्स हैं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं अभी और इनकी रेशो फाइंड करनी है, इसको लोएस्ट टर्म में इसको लिखना है। तो इसमें देखें बेटा कि ये जब भी रेशो फाइंड करनी होती है ना, हमने इससे पहले एक एक्सरसाइज में भी सीखा कि दोनों साइड पे सेम यूनिट होना चाहिए। जैसे अगर ये सेकेंड है तो ये भी सेकेंड, अगर ये मिनट है तो ये भी मिनट। इसमें जो बेहतर और जो आसान मेथड होता है वही होता है कि जो इसमें छोटा यूनिट होता है ना उसमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए, बड़े यूनिट को छोटे में, यानी मिनट्स को भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो एज इट इज़ आ गया। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 2 मिनट्स में 60 और 60 120, तो 120 सेकेंड्स हो जाएंगे। ये भी सेकेंड हो गए और ये भी सेकेंड। देखो ना, अब ये 120 और ये 16 सेकेंड दोनों का सेम यूनिट हो गया है। अब इनको हम सेम टेबल से कट कर लेते हैं। तो बेटा इसके मुताबिक जब इसको हमने कैंसलेशन किया, इसको मैंने 8 के टेबल से कट किया, तो 8 2 था और 8 1 था, 8 4 बच गया, 8 5 था 40, 2:15 है। लेकिन इसके अंदर कोई भी ये 2:15 नहीं है। इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर ज़्यादा आगे तक जाएं, वैसे इतना होता नहीं है बच्चों के लेवल पे, यही आंसर होना चाहिए था, इसमें से कोई एक आंसर होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्योंकि एक इधर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में जाए तो इस तरह से होता है। अगर इनको 2 के टेबल से कट करें तो हमें पता है कि 2 1 था 2 और 2 यानी 15 को 2 से डिवाइड करें तो होता है 7.5, तो ये 1:7.5 बनता है। लेकिन ये 7.5:1 है, ये उसका उलट हो जाता है। लेकिन ये इसका आंसर इस सिचुएशन में हम इसको टिक नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको गाइड कर दिया कि अगर ज़्यादा सॉल्व करें तो ऐसे 1:7.5 हो सकता है। लेकिन बेहतर यही था कि 2:15 हो सकता है कि जो नया एडिशन आए उसमें ये वैल्यू चेंज होगी हो। मेरे पास जो बिल्कुल फर्स्ट एडिशन है वही है, तो इसके मुताबिक इसमें से कोई आंसर नहीं है। इसके बाद बेटा सेकंड पार्ट 8 वर्कर्स कैन पेंट अ बिल्डिंग इन 24 डेज। 8 वर्कर हैं, 28 डेज में का काम करते हैं। उसी स्पीड में हाउ मैनी डेज, कितने डेज चाहिए 18 वर्कर्स को, उतना ही काम करने के लिए 18 वर्कर्स के लिए कितना डेज चाहिए। तो ये बिल्कुल ये हम इसको ज़बानी तौर पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हमने रफ वर्किंग में इसको सॉल्व कर लेना है। तो जिस तरह उन्होंने पहले बताया हुआ है कि अगर 8 वर्कर हों, 8 वर्कर्स के लिए उनको दिन चाहिए होते हैं 24 डेज। तो इसी तरह अगर 18 वर्कर हों तो वही काम कितने डेज में करेंगे। तो हमने एक्सरसाइज में भी इसी मेथड से क्वेश्चन किए हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी मेथड हैं। तो ये क्योंकि अगर ज़्यादा वर्कर हों तो वो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये होता है इन्वर्स प्रपोर्शन। तो इन्वर्स प्रपोर्शन में ये होता है कि हम इसको इस तरह डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पता है ना कि अगर वर्कर पहले से ज़्यादा हो गए तो वही काम पहले से कम दिनों में ख़त्म होगा। ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया, एक चीज़ ज़्यादा हो रही हो एक चीज़ कम हो रही हो, तो ये इन्वर्स प्रपोर्शन होता है। इन्वर्स प्रपोर्शन में ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर जो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है वो हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। x को 18 से 18x इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर आ जाएगा और 18 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये एज इट इज़ 18 नीचे आ गया। इसको अब हम कैंसिल कर लेते हैं सेम टेबल से। तो ये 6 के टेबल से किया तो ऐसे हो गया 8 4 था 32/3। इसको अब हम अगर मिक्स नंबर से इनको डिवाइड कर लें तो हमारे पास 32 इस फॉर्म में नहीं है। तो अगर हम सिंपल तौर पे सॉल्व करके देख भी लें कि इसमें किसी को सॉल्व करने से 32/3 बनता है, तो ये 10 3 था 30 में 2 पास करें तो 32/3 ये वाला बनता है बी पार्ट। तो बी पार्ट बेटा इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई ना कि हमने इसको इस तरह से किया तो 32/3 है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो फिर भी ऐसे आ सकता है, नहीं तो हमने यहाँ से देख लेना कि 32/3 किसके साथ आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये प्लस करें तो होता है 32/3। अगर इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 30 में 1 प्लस के 31/3। तो 31 वाला आंसर नहीं है हमारा, 32 वाला आंसर है। तो ये बी पार्ट हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड
ये गाड़ी की स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। देन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो इसी स्पीड को हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि जैसे कि मैंने लिख दिया 25 मीटर पर सेकेंड, हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, और सेकेंड को हमने करना है आवर्स में, तो 1 आवर इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड। पता है ना, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर 60 मिनट, एक मिनट में फिर 60 सेकेंड होते हैं, तो इस तरह करके 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। अब देखें, मीटर ऊपर है, सेकेंड नीचे है। मीटर को किलोमीटर में करने के लिए, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए, मीटर से किलोमीटर में जाना है ना, तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड किया जाता है। छोटे यूनिट से इनका जो कंपैरिजन यूनिट होता है ना, ये 1 है और ये 1000 है, तो हमने मीटर से किलोमीटर में जाना है। तो अगर हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो, ये किलोमीटर बड़ा ही होता है ना, मीटर तो छोटा सा होता है, तो बड़े यूनिट में जाना हो तो ये कंपैरिजन से डिवाइड किया जाता है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह ये सेकंड है नीचे, पर का मतलब होता है डिवाइड हो रहा है। तो इसी तरह ये भी, ये सेकंड से हमने आवर्स में जाना है, ये भी मीन कि हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, इसमें भी हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर एक वैल्यू नीचे होती है ना, जैसे ये, इसको डिवाइड करने के लिए ऊपर लिखा जाता है। अगर पहले डिवाइड हो ना, इसको डिवाइड करने के लिए ऊपर लिखा जाता है। इसको 3600 से डिवाइड करेंगे, 3600। अब ये जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, तो मीटर बन गए हैं ये किलोमीटर, और सेकेंड्स बन गए हैं आवर्स। ये आपको उसमें आने के मैं लिखा था। इनको अब आप सेम टेबल से कट कर लें, 2 जीरोस के साथ 2 जीरो कट गए, ये अब 5 से ही कट हो रहे हैं, 5 2 दा और 5 5 दा, 2 से ये कट हो रहे हैं, 2 1 दा, 2 18 दा। 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा वो आंसर है। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 90 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें देखते हैं 90 कौन सा है, ये डी पार्ट है लास्ट वाला, तो डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में है, साराज क्लास वाज सॉर्टिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी। बुक्स को छांटी कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, कुछ तरतीब दे रहे हैं। द क्लास सॉर्टेड 45 बुक्स इन 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में उन्होंने 45 बुक्स को सॉर्ट कर दिए। तो इसी तरह वो कह रहे हैं, इफ़ दे कंटिन्यूड सॉर्टिंग एट दिस रेट, इसी स्पीड से, इसी रेट से वो अगर सॉर्टिंग करते रहें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू सॉर्ट 120 बुक्स। तो 120 बुक्स को सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये देखिए, मैंने इधर पेज पे लिखा है, एक तरफ बुक्स हैं, एक तरफ मिनट्स हैं। 45 बुक्स को 90 मिनट्स लगते हैं, तो 120 बुक्स को कितना टाइम लगेगा। अगर बुक्स ज़्यादा हो गई हैं तो मिनट्स भी ज़्यादा ही लगेंगे। दोनों ज़्यादा हो रहे हो तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। पहले एक्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, 45x इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब ये 45 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो अब 45 1 दा, 45 2 दा 90, 120 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो होता है 240। तो ये मिनट्स में है, तो जो हमारे पास उन्होंने ऑप्शन दिए हुए ना, उसमें मिनट्स नहीं है, वो आवर्स में ही है। तो 240 मिनट्स के कितने आवर्स बन सकते हैं, इसको 60 से डिवाइड कर दें तो आवर्स बन जाएंगे। तो 64 दा 4 आवर्स। इसमें बेटा इसका सी पार्ट जो है ना, वो इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला। इसमें है द रेशो ऑफ कैट्स टू डॉग सीन बाय अ vet in a day is about 2 to 5. If a vet saw 40 animals in one day, about how many were dogs? तो इस वाले क्वेश्चन में जिस तरह उन्होंने ये कैट और डॉग्स की रेशो दी है, कैट और डॉग की 2 और 5 है, यानी कैट्स 2 हैं और डॉग्स 5 हैं। तो टोटल एनिमल्स कितने हो गए, 5 और 2 7 बनते हैं ना ये। इस तरह दूसरी तरफ उन्होंने दिया हुआ इफ़ अ वेटरनरी, जो वेटरनरी होता है, जो एनिमल्स का डॉक्टर का लें,
saw 40 एनिमल्स, उसने 40 एनिमल्स देखे इन वन डे। अबाउट हाउ मैनी वर डॉग्स, उसमें डॉग्स कितने होंगे। अब यहाँ पे उन्होंने कैट्स और डॉग्स अलग अलग दिए थे, तो उसमें से डॉग्स दिए हैं। इसी रेशो से टोटल एनिमल्स ये दिए हुए हैं, इसमें से हमने डॉग्स फाइंड करने हैं। तो बेटा इसका जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन के मुताबिक जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो मेरे ख्याल में सारे गलत हैं। जो 2:5 है, इसका मतलब कि टोटल एनिमल 7 है। टोटल हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि उन्होंने दूसरी तरफ भी टोटल एनिमल बताए हुए हैं, इसलिए ये दूसरी तरफ भी उन्होंने टोटल एनिमल दिए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको दोनों का टोटल किया कि अगर टोटल एनिमल 7 थे तो उसमें से डॉग हैं 5। अगर टोटल एनिमल्स 40 हैं तो फिर डॉग्स कितने होंगे। तो अगर एनिमल ज़्यादा है तो उसी हिसाब से उसमें डॉग्स भी ज़्यादा होंगे। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो डेसिमल में आ रहा है। तो इस तरह से बेटा इसको सॉल्व किया तो ये 200/7 आ जाता है। इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 28.57 इस तरह कुछ करके आ जाता है। ये तो पूरा तो नहीं आता। अब जो डॉग्स वगैरह होते हैं एनिमल, वो अब हिस्सों में तो होते नहीं, पूरे होने चाहिए। अगर इनका हम राउंड ऑफ करें तो ये 29 बनता है। वैसे तो इनको क्वेश्चन ही ऐसा देना चाहिए था कि जो डेसिमल में ना हो इस सिचुएशन में। बहरहाल हम इनको गलत नहीं कह सकते बुक वालों को। तो बहरहाल 29 इसके अकॉर्डिंग ना 29 ये सी पार्ट इसका आंसर बनता है। क्योंकि ये जो बुक है, ये बुक अभी फर्स्ट एडिशन था मेरे पास, तो इसमें कुछ जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट के पास नई बुक्स आ गई हों तो वो उस पर नई तरह से क्वेश्चन दे दिया हो। तो किसी के पास अगर बेटा क्वेश्चन और तरह से आ जाए तो मुझे ज़रूर आप व्हाट्सएप कर दिया करें, तो ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर दिया करूँ। तो ये बेटा 6 पार्ट है। 6 पार्ट में एट अ स्पोर्ट्स कैंप, एक स्पोर्ट्स का कैंप लगा जिसमें 1 काउंसलर फॉर एवरी 12 कैंपर्स। कैंपर मीन जितने उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कैंप के अंदर मौजूद हैं वो कैंपर्स होते हैं। तो 12 जो कैंप प्लेयर ही कह लें यहाँ पे इसको आप, कि 12 प्लेयर्स के लिए एक काउंसलर है। तो 156 कैंपर्स के लिए कितने चाहिए, हमें काउंसलर चाहिए, उनकी रेशो फाइंड करनी है। फाइंड एक्स द नंबर ऑफ द काउंसलर। तो इसमें अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, काउंसलर और कैंपर्स, 1 काउंसलर फॉर 12 कैंपर्स और 156 कैंपर्स के लिए कितने काउंसलर। तो अगर कैंपर ज़्यादा हो गए हैं तो उसी हिसाब से काउंसलर भी ज़्यादा हैं। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, दोनों चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो आप इसको कर लें आप 12x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 156। अब आपने, क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं ना, ऑप्शन में x अकेला है, यानी कि सब वैल्यू को अलग अलग करना है हमने। इसको अलग अलग हम कैसे कर लेंगे, x को रहने देते हैं इधर ही, दूसरी वैल्यू को, यानी एक वैल्यू इधर से एक वैल्यू इधर से, इनको हम ले जाते हैं। 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इसी फॉर्म में रहने, क्योंकि इसी फॉर्म में पूछा है हमसे आंसर। तो अब देखते हैं कि ये वाला आंसर हमारा किस में आ रहा है। तो इस तरह से ये ऑप्शन तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। हम 12 को उधर पहले लेके गए थे, अब हम 12 को नहीं लेके जाते हैं इसी में से, अब हम x को लेके जाते हैं उधर। यानी पहले हमने ये 12 और 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, इधर ले गए उसको उधर ले गए। अब हम x को लेके जाते हैं उधर, यहाँ से हम आगे जा रहे हैं स्टेप ये वाला। 12 रह गया इधर ही, और x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर x जाके डिवाइड हो जाएगा। पहले हम 1 को लेके गए थे, 1 को लेके जाए 156 को लेके जाते हैं। 156 और ये 1 इधर ही रह गया, 156 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। यहाँ से हमने ये स्टेप किया, इधर आ रहे हैं। ये तो हमने एक क्या किया था ना, लेकिन ये वाला आंसर नहीं है। तो 12 ओवर, देखते हैं कौन सा इसका आंसर है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन भी किसी में भी ये वाला ऑप्शन नहीं है। तब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं कि अब देखें कि मैं यहाँ पे दोबारा इस क्वेश्चन को लिखता हूँ ताकि आपको ज़रा अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अब इसमें हम बेटा ये करेंगे कि ये 12 को उधर ले जाएंगे, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर 12 जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ आप ये जो
हमारा आ रहा है 156 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, 156 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर 1 ही रह गया। तो ये वाला ऑप्शन जो बन रहा है ना, इसमें देखें हम 156 को उधर लेके गए हैं और 12 को उधर लेके गए हैं। तो ये वाला हमारे पास ऑप्शन सी जो ऑप्शन है, इसमें ये वाला जो है वैल्यू आ रही है x/156 और 1/12। तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये यहाँ पे आ रही है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन सी वैल्यू को किधर लेके जाएँ तो हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। बाकी देखिए मैंने बाकी भी आपको समझाने के लिए ट्राई किए, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो ये फिर सारी वैल्यू को बारी बारी बदल कर देखा तो ये वाली वैल्यू इसके साथ सी के साथ मैच कर गई। तो सी पार्ट इसका आंसर है। तो 7th पार्ट है बेटा, अहमद बाय 12 कैंस ऑफ ऑरेंज जूस फॉर 600 रुपीज़। 600 रुपीज़ के उसने 12 कैंस जूस के परचेज़ किए हैं, ख़रीदे हैं। एट दिस रेट, इसी रेट के मुताबिक वो 48 कैन कितने के ख़रीदेगा। तो बेटा इसको भी हम इस तरह सॉल्व करेंगे, ये मेंटली तौर पे सॉल्व होने वाला नहीं है। एक तरफ कैंस, एक तरफ रुपीज़। 12 कैन 600 के हैं, 48 कैंस कितने के हैं वो हम एक्स फाइंड कर लेंगे। हमें पता है कि जब कैन ज़्यादा होंगे तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। ये चीज़ ज़्यादा हो रही है तो ये भी ज़्यादा हो रही है, दोनों ज़्यादा हो रही हो तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 12x = 48 मल्टीप्लाई बाय 600। तो आप x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एज इट इज़, और 12 इस तरह डिवाइड हो जाएगा। 12 1 दा 12, 4 दा 48। 600 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 0, 6 4 दा 2400 रुपीज़। तो ये बेटा इसका 2400 सी पार्ट इसका आंसर है। अब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये नाम है किसी का, अनिका कैन रन्स 2 किलोमीटर्स इन 15 मिनट्स। एट दिस रेट अबाउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक हर टू रन 3 होल 1/2 किलोमीटर। इतने किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए। तो इसमें एक तरफ किलोमीटर आ जाएंगे, एक तरफ मिनट्स आ जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी बेटा सॉल्व करने से होगा, ये ज़बानी तौर पे सॉल्व होने वाला नहीं है। तो एक तरफ हम लिख देंगे किलोमीटर्स और एक तरफ मिनट्स। तो पहले लाइन में हम वो लिखेंगे जो उन्होंने दिया हुआ है, 2 किलोमीटर है और 15 मिनट्स हैं। इसी तरह से ये 3 होल 1/2 किलोमीटर, 3 होल 1/2 को हम लिख सकते हैं 3 2 द 6 और 1 7, 7/2 किलोमीटर। इसको 3.5 भी लिख सकते हैं। तो कितने मिनट्स में ये कवर करेगा। अगर किलोमीटर ज़्यादा हो गया तो उसके लिए मिनट्स भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x = 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 7/2। ये 7/2 है ना, 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये एज इट इज़। इनको सॉल्व कर लें बेटा अब आप। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई किया तो 105/4। तो जब 105 को 4 से बेटा डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 26.25। मिनट्स में था ना, ये मिनट्स थे ऊपर, एक्स की वैल्यू के ऊपर मिनट्स है। तो 26.25। तो अब देखें इसके करीब 3 आंसर कौन सा है, ये 26 के यही है कि ए पार्ट वाला इसके करीब 3 आंसर है। हालांकि या तो पूरा आंसर एक्यूरेट देना चाहिए बुक वाले को, तो ये तो बिल्कुल एक आपके जो 7th क्लास के लेवल पे बच्चों इससे कंफ्यूज होने का चांस ही होता है। तो बहरहाल जो उन्होंने दिया हुआ उसके मुताबिक मैंने सॉल्व कर दी है। अगर न्यू एडिशन में कोई और इसकी चेंज आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। जो नई तस्वीर है, कोई नई क्वेश्चन की मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका मेरा सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।